हेलो, जय हिंद। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। आज की क्लास में हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और एक्चुअली आज हम दो टॉपिक एक साथ डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है देशों के राष्ट्रीय खेल तथा खिलाड़ियों की संख्या। इसके अंदर मिक्स क्वेश्चन रहेंगे। कोई क्वेश्चन आपका राष्ट्रीय खेल से रहेगा और कोई क्वेश्चन आपका खिलाड़ियों की संख्या से रहेगा। दोनों क्वेश्चन मिक्स रहेंगे। ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और सभी ने ये टॉपिक पढ़ा भी होगा, तो अपना टेस्ट लगाइएगा, देखिएगा आज आपका कितना स्कोर होता है। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं उम्मीद करूंगा क्लास आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगी। तो देखिएगा, प्रश्नों की संख्या 25 है और टारगेट मैं आपको दे रहा हूं यहाँ पे 22 क्वेश्चन राइट करने का ओनली। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, आंसर देंगे। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? व्हाट इज द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ अमेरिका? क्या आंसर करोगे? हॉकी, शतरंज, बेसबॉल, वॉलीबॉल? तो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। ऑप्शन आपका सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिन्होंने ऑप्शन सी को आंसर दिया है उनका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? व्हाट इज द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ स्पेन? ऑप्शन है सांड युद्ध, आइस हॉकी, फुटबॉल या फिर तीरंदाजी? तो मैच करिएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। बुल फाइटिंग जो है यह स्पेन का नेशनल स्पोर्ट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने, बेसबॉल में खिलाड़ियों की कुल संख्या कितनी होती है? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स इन बेसबॉल? 6, 5, 9 या फिर 15? तो बेसबॉल में टोटल खिलाड़ियों की संख्या होती है 9। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा। ये प्रत्येक पक्ष की बात कर रहे हैं हम। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पर है, आंसर दीजिएगा। वाटर पोलो के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर इन ईच साइड ऑफ वाटर पोलो? बताइए, ऑप्शन आपके सामने हैं। तो क्या आंसर कर रहे हो? मैच करिए। यहां पे आपका 7 आंसर रहेगा, ऑप्शन बी। वाटर पोलो के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। क्वेश्चन नंबर 5, कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? व्हाट इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ कनाडा? शतरंज, रग्बी, फुटबॉल, आइस हॉकी, तीरंदाजी? तो कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? आइस हॉकी है। ऑप्शन आपका सी यहां पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल माना जाता है? हॉकी इज द कंसिडर्ड द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ विच कंट्री? भारत, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश? आंसर दीजिएगा जल्दी से। क्या आंसर करोगे? तो हॉकी जो है ये इंडिया का नेशनल स्पोर्ट्स माना जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, रग्बी फुटबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? भूटान, चीन, फ्रांस या फिर स्कॉटलैंड? रग्बी फुटबॉल इज द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ विच कंट्री? तो मैच करिएगा। यहाँ पे ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। रग्बी फुटबॉल जो है यह स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है। अगर आप सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है, आपका आंसर करेक्ट है। मैच करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? व्हाट इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ भूटान? ऑप्शन है फुटबॉल, टेबल टेनिस, तीरंदाजी या फिर खो खो? तो भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो ये तीरंदाजी है, आर्चरी है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर देंगे जल्दी से। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? व्हाट इज द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ चाइना? ऑप्शन है बैडमिंटन, हॉकी, कबड्डी, टेबल टेनिस? सही जवाब ऑप्शन डी रहेगा, टेबल टेनिस।
और देखिएगा टेबल टेनिस को चाइना में बोलते हैं पिंग पोंग। तो अगर आपके एग्जाम में पिंग पोंग भी आएगा तो समझ लेना कि वो टेबल टेनिस की ही बात कर रहा है। चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस / पिंग पोंग है। क्वेश्चन नंबर 10, खो खो के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर इन ईच साइड ऑफ खो खो? जल्दी आंसर दीजिए। तो आंसर अगर आप सभी यहाँ पे डी को दे रहे हैं 9, आपका आंसर करेक्ट है। खो खो के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए अब, फ्रांस तथा ब्राजील का राष्ट्रीय खेल क्या है? व्हाट इज द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ फ्रांस एंड ब्राजील? तो फ्रांस और ब्राजील का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? फुटबॉल है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। आंसर देखिए, मेरे से पहले आंसर देना है और सभी को मैच भी करना है। अगर आपने ये दोनों टॉपिक पढ़े हुए हैं तो फिर तो आपके यहाँ पे पूरे के पूरे नंबर सही होने चाहिए। तो देखिएगा इस समय आपकी तैयारी कैसी है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए स्क्रीन पर है, फील्ड हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 13, इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? व्हाट इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंग्लैंड? ऑप्शन है क्रिकेट, जूडो, हॉकी, फुटबॉल। हाँ जी, क्या आंसर करोगे? ऑप्शन सभी को ए आंसर करना है, क्रिकेट। इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट है। क्वेश्चन नंबर 14, रग्बी फुटबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? बताइए जल्दी से, व्हाट इज द नंबर ऑफ प्लेयर इन ईच साइड ऑफ रग्बी फुटबॉल? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, टोटल 15 संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, पोलो के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए हमने इससे पहले डिस्कस किया था वाटर पोलो। वाटर पोलो में 7 होती है। अगर आपको बोलेगा पोलो के प्रत्येक पक्ष में तो उसमें 4 होती है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 है, कबड्डी के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर इन ईच साइड ऑफ कबड्डी? 9, 7, 11 या फिर 8? सही जवाब रहेगा यहाँ पे आपका ऑप्शन बी, कबड्डी के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर इन ईच साइड ऑफ, सॉरी, जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? और यहाँ पे इंग्लिश में जो है ये मिस्टेक हुई है, ठीक है। इंग्लिश में जो है ये पिछला ही क्वेश्चन टाइप हो गया, तो इसको मैनेज करिएगा, है ना। क्वेश्चन है, जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? व्हाट इज द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ जापान? तो जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? जूडो है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? बताइए। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन। व्हाट इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया? तो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल भी क्रिकेट है और आपके इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल भी क्रिकेट है। क्वेश्चन नंबर 19, बैडमिंटन किस देश का राष्ट्रीय खेल है? इंडोनेशिया, मलेशिया, बोथ, इनमें से कोई नहीं। बैडमिंटन इज द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ विच कंट्री? तो सही जवाब आपका ऑप्शन सी रहेगा, इंडोनेशिया और मलेशिया। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? व्हाट इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ श्रीलंका? वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो, बैडमिंटन। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। चलें आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है, निम्न में से किस खेल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है? और देखिएगा इस क्लास का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा।
अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा और वहाँ पे हमारी क्लास की PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर? इसका आंसर बताइएगा, निम्न में से किस खेल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है? तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट। तीनों में ही प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। क्वेश्चन नंबर 22, वॉलीबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर इन ईच साइड ऑफ वॉलीबॉल? सही जवाब ऑप्शन सी रहेगा, वॉलीबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 6 होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने स्क्रीन पर। बास्केटबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर इन ईच साइड ऑफ बास्केटबॉल? तो बास्केटबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, 5 होती है। क्वेश्चन नंबर 24 है आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। हैंडबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर इन ईच साइड ऑफ हैंडबॉल? 5, 6, 7, 8। राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, 7। क्वेश्चन नंबर 25 है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर देंगे। जिम्नास्टिक के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर इन ईच साइड ऑफ जिम्नास्टिक? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए रहेगा, 8 होती है। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है? तो दोस्तों ये थे आपके टॉप 25 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देशों के राष्ट्रीय खेल तथा खेलों में खिलाड़ियों की संख्याओं से रिलेटेड। बताइएगा आज की क्लास कैसी लगी और इन 25 प्रश्नों में आपका कितना स्कोर करेक्ट हुआ है। अगर आपने अभी तक हमारी ई बुक्स नहीं ली हैं तो ई बुक को आप ले सकते हैं। आपको हमारी दोनों ई बुक मिल जाएंगी। यहाँ पे 99 रुपीज़ के आपको मॉडल पेपर मिलेंगे और 101 रुपये में आपको हमारी 2800 प्लस प्रश्नों की ई बुक मिलेगी। आपको क्या करना है, दिए गए नंबर पे फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे से पेमेंट करना है और व्हाट्सएप पे उसका स्क्रीनशॉट भेजना है। आपको हमारी ई बुक व्हाट्सएप पर भेज दी जाएगी। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।